हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत स्वागत है यूनिवर्स डीएम चैनल पे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या कुछ उनका नेचर होगा और क्या कुछ मैसेजेस आते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ मैसेज आपके लिए हो, कुछ मैसेज दूसरों के लिए हो। ओपन माइंड के साथ वीडियो को देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका नेचर कैसा रहेगा और कुछ जो भी मैसेज हमें यूनिवर्स यहाँ पे देना चाहेंगे। फ्यूचर स्पाउस, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी, थैंक यू। फ्यूचर स्पाउस आपके। फर्स्ट कार्ड इज गोइंग विद द फ्लो। कॉन्शियसनेस, शेयरिंग, wow, the lovers, wow, so beautiful। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड। चलिए देखो, सब बहुत ही प्यारा यहाँ पे आया है। देखो आपके फ्यूचर स्पाउस, और कार्ड्स हम बाद में लेंगे, पहले ये मैसेजेस ले लेते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका नेचर होगा एकदम गोइंग विद द फ्लो वाले एनर्जी में रहने वाले, ठीक है। कि मतलब बस कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना या बहुत ज़्यादा एक सेकेंड, ठीक है। उनका नेचर यहाँ पे सबसे पहले गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि एकदम मस्त मौला टाइप के वो होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले हैं, बहुत लॉजिकल चीज़ें सोच के चलने वालों में से नहीं होंगे, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, बड़े ही मस्त मौला टाइप यहाँ पे वो दिखा के। ओके सॉरी गाइज, मेरी डॉटर उठ गई थी बीच में। चलो ठीक है, सबसे पहला मैसेज आप सभी को मिल गया कि वो मस्त मोला होंगे। दूसरा यहाँ पे देखो, कॉन्शियसनेस का कार्ड यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कह रहा है कि वो स्पिरिचुअल यहाँ पे होंगे, ठीक है। उनकी इंट्यूशन बहुत यहाँ पे स्ट्रांग नज़र आ रही है। अपने आप से जुड़ना, मतलब मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में उनका ध्यान यहाँ पे बहुत होगा। इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी कॉन्शियस यहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है शेयरिंग एंड द लवर्स का कार्ड। सबसे पहली चीज़ तो देखो, द लवर्स, आपका और उनका जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। वो आपके सोलमेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। द लवर्स का कार्ड बहुत ही यहाँ पे प्यारा सा कार्ड आया है, जो लव वाली एनर्जीज दिखाता है यहाँ पे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट रहेंगे, ठीक है। और प्यार मोहब्बत बांटने वाले, आपसे बहुत प्यार यहाँ पे करने वाले, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स आपके साथ रखेंगे, क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे रखने वाले होंगे आपको लेके, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि देखो फाइनेंसेस उनके अच्छे होंगे, काफ़ी कलरफुल एनर्जी, कलरफुल लाइफ वो जीना पसंद यहाँ पे करते होंगे, ठीक है। मटेरियलिस्टिक काफ़ी अच्छे, मतलब फाइनेंशियल एंड मटेरियल चीज़ें उनके पास काफ़ी अच्छी होंगी, ठीक है। साथ के साथ काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये जो कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी यहाँ पे हमें देता है, जो कहता है कि वो इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी मैच्योर होने वाले हैं, काफ़ी बैलेंस रहने वाले हैं और फाइनेंशियली भी काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। संपूर्ण वाली एनर्जी में, कि उनके पास रिश्तों की समझ भी होगी और पैसा भी होगा। चलो और यहाँ से देखते हैं कार्ड, और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या मैसेज आते हैं। मोमेंट टू मोमेंट, completion, existence, and one last card, clinging to the past। देखो एक उनका नेचर ना यहाँ पे ये भी हो सकता है कि चीज़ें ना आसानी से भूल नहीं पाते होंगे। सॉरो, दिल पे बहुत सारी बातें उनके लग जाती होंगी, ठीक है। जैसे होता है ना कि इमोशनल होंगे थोड़े,
ठीक है, कि मतलब अगर आपने उनको आज कुछ कहा है तो वो याद रखेंगे पास्ट की चीज़ें। ठीक है, उनको बहुत जल्दी बातों का बुरा लग सकता है, थोड़े इमोशनल यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नज़र आ रहा है कि मोमेंट टू मोमेंट वाला कार्ड यहाँ पे है कि संभल के चलना, संभल के सब चीज़ें करना, ये उनको आता है। ठीक है, अपनी एक आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, इस समय पे हो सकता है कि उनकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, और जब उनकी लाइफ की वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, न्यू चैप्टर में जब वो एंटर करेंगे, तो उनका मिलन होगा आपसे, द लवर्स। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप उनको कुछ ऐसा ना बोलें, क्योंकि देखो वो थोड़े से यहाँ पे इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट की चीज़ों में उलझना, या जो चीज़ें बीत चुकी हैं उनको भी आसानी से नहीं निकाल पाना अपने दिल से, ऐसा उनका कहीं ना कहीं नेचर हो सकता है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। आप आपके फ्यूचर स्पाउस है तो आपको उनका अभी से पता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के चलिए। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि चीज़ों को कंप्लीट करना, जैसे होता है ना कि अगर आप अधूरे हो तो आपको पूरा वो कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके सोलमेट है और कंप्लीशन का यहाँ पे कार्ड है। तो आपके अंदर जो अकेलापन, आपके अंदर जो अधूरापन है, वो उनके आने से यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके और कुछ मैसेजेस, और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। ऑक्यूपेशन, चेंज, अनएक्सपेक्टेड इनकम, एंड वन लास्ट कार्ड, मेल। वाओ, मैच्योरिटी तो यहाँ पे डेफिनेटली है ही उनके पास। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, आपसे मिलने के बाद या जिस मोमेंट पे आप उनकी लाइफ में आपकी एंट्री हो रही होगी ना, उस टाइम पे उनकी ज़िंदगी में उनके काम को लेके भी कोई ना कोई एक बिग चेंज आएगा। ठीक है, आपके मिलन से क्या होगा कि जो उनका ऑक्यूपेशन है, जो उनका काम है, वहाँ पे एक बिग ब्लेसिंग क्या आएगी। आप दोनों जब मिलेंगे, आप दोनों का जब सब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, रिश्ता होगा, तो अनएक्सपेक्टेड इनकम, यहाँ पे फाइनेंशियल गेन यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैच्योरिटी, गुड लुकिंग तो डेफिनेटली वो होने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से उनको अपने आप को कैरी करना आता होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से ड्रेसअप होना, अच्छा दिखना उनको बहुत पसंद होगा यहाँ पे। और एक मैच्योर एनर्जी, एक मेन वाली एनर्जी होती है ना, जो अगर घर में भी उनकी चलती होगी। ठीक है, उनको पूछते होंगे कुछ भी काम करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपके दोनों का जब आपका मिलन होगा तो आपको ये बिग ब्लेसिंग, बिग चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज है। बेसिक नेचर या उनकी फैमिली को लेके अगर कुछ आता है मैसेज, कोई कार्ड आता है तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए यहाँ से फाइनल। वाओ वाओ वाओ, देखो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि वो बिजनेस में यहाँ पे होंगे, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है। और अगर वो अभी जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो बिजनेस में शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पे चेंज आ रहा है। डेफिनेटली उनका माइंड बहुत प्रोडक्टिव है। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी में भी वो विश्वास रखते हैं। ठीक है, बहुत प्रोडक्टिव। देखो द मैजिशियन का कार्ड आ रहा है कि मतलब अपने रिश्ते को भी, आपको भी कैसे संभालना है, आप अपने रिश्ते को कैसे टाइम देना है, ये भी उनको बहुत भली भांति आता होगा। ठीक है, हालांकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले इंसान हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने वाले इंसान हैं, लेकिन उनको साथ के साथ ये भी पता होगा कि आपको अपने मतलब आपको कैसे खुश रखना है। ठीक है, द मैजिशियन, वाओ सो ब्यूटीफुल। और देखते हैं भाई आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए और मैसेज। द मैजिशियन का कार्ड तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
ठीक है, हो सकता है कि उनके मल्टीपल जगह से इनकम आती हो और उनका माइंड जो है उनका माइंडसेट यही हो सकता है कि अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते होंगे कि साइड बाय साइड भी कुछ ना कुछ इनकम उनकी चलती रहे, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मल्टीपल बिजनेसेस से यहाँ पे वो इनकम अपनी जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैशनेट दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पैशन यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है उनमें। थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि गुड मतलब नई नई चीज़ें करना उनको ये ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता होगा। हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों के स्पाउस जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ से हों, डिफरेंट स्टेट हो, मतलब आपका थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के आसपास या आप जिस शहर में रह रहे हैं वो भी उसी शहर में रहते हों। हो सकता है कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो। यहाँ पे आप में से कुछ के फ्यूचर स्पाउस मुझे नज़र आ रहे हैं कि बाहर जाने का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि हो सकता है कि अब्रॉड में कहीं सेटल हो रखे हों या होने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा ब्रीफ में आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग थी। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं या मेरी मेल ID पे मेल कर सकते हैं। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।